साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी सब्जी फसल के विषय के बारे में जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में पसंद की जाती है और विशेष रूप से इस सब्जी फसल का उपयोग सलाद के रूप में कच्चे फलों में किया जाता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूं ककड़ी की, जिसे आप खीरा भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कुकुम्बर कहते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ ये फल लगा हुआ है, यहाँ पे ये ककड़ी का फल है। इस फ्रूट्स में, इस प्लांट में ढेर सारे छोटे छोटे फ्रूट्स आ रहे हैं। फ्लावरिंग जबरदस्त है, बूम फ्लावरिंग है और बहुत ही बढ़िया एकदम ककड़ी हमारी ये चल रही एकदम हेल्दी फसल है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा इस फसल विशेष के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि इस फसल में ऐसी क्या चीज होती है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट देती है, हमारे हेल्थ को स्ट्रांग रखती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो यदि मैं बात करूं इस कुकुम्बर में, अंग्रेजी में से कुकुम्बर कहते हैं, इस कुकुम्बर में यदि बात करूं तो शरीर के लिए हेल्दी रखने के लिए ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं और जो हमें स्वस्थ रखते हैं। विशेष रूप से इसमें विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है, विटामिन के होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, कॉपर होता है। ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इस फसल में होते हैं जो हमें हेल्दी तो रखते ही रखते हैं, साथ में हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और हमें पेट संबंधी समस्याओं से भी निजात दिलाते हैं। इसमें ढेर सारा नेचुरल फाइबर होता है। तो यदि मैं बात करूं मानव स्वास्थ्य पे इसके क्या क्या लाभ पहुंचते हैं, तो सबसे पहले यदि मैं देखूं तो ककड़ी एक ऐसी सब्जी है, एक सलाद के रूप में जिसे हम यूज करते हैं, जो हमारी पाचन संबंधी तमाम समस्याओं को दूर करती है। विशेष रूप से कब्ज की समस्याओं को, एसिडिटी की समस्या को और आपके पेट के और आंतों में होने वाले कोलन कैंसर को ये खत्म करती है। स्किन में ग्लो लाती है। यदि आप ककड़ी का सेवन कर रहे हैं तो आपकी स्किन चमकेगी, एकदम ग्लो रहेगी, शाइनी स्किन होगी और आप देखने में आकर्षक स्वस्थ लगेंगे। इसी तरीके से यूरिन, पेशाब से संबंधित तमाम समस्याओं को, पेशाब की जलन को ककड़ी सही करती है। पेशाब को अधिक मात्रा में निकालती है शरीर से, जिससे ढेर सारे जो दूषित तत्व हैं हमारे शरीर में वो बाहर निकल जाते हैं। इसके माध्यम से ये जो है कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित करती है, बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस रखती है और हमारा बीपी कंट्रोल करती है। यदि हम देखें तो खीरे में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम किसान साथी इस खीरे का सेवन करते हैं या जो भी लोग इस खीरे का सेवन करते हैं हरी सलाद के रूप में, वो हेल्दी रहते हैं। हम किसान साथी इस फसल से पैसा कैसे कमा सकते हैं? किसान साथी के लिए यदि बात करूं तो ये बहुत ही कम अवधि की फसल है। यदि हम देखें तो ये 40 से 50 दिनों में ये फसल की तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो मूली के बाद सबसे पहले मूली, मैंने आपसे एक वीडियो लगाया था मूली का, आप चाहें तो मेरे टाइमलाइन पे जाके मेरा वीडियो मूली वाला चेक कर सकते हैं। तो सबसे जल्दी मूली फसल तैयार होती है। इसके बाद हम बात करें ककड़ी की फसल की, तो ककड़ी की फसल भी किस्मों के अनुसार 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है, इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत कम समय में किसानों को लाभ देने वाली फसल है। बस इसका विशेष ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे करेंगे, इसकी भूमि कैसी होगी, इसके लिए क्या तैयारियां करनी होंगी, जलवायु कैसी होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे सारी बातें बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ककड़ी की फसल से संबंधित, खीरा की फसल से संबंधित समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि बात करें जलवायु की, ककड़ी की जलवायु जो है मुख्य रूप से ये गर्म जलवायु की फसल है, लेकिन ये वर्षा में भी हम इसे बोते हैं। अधिक वर्षा इसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है, ढेर सारे कीट और रोग इसमें फैलते हैं। यदि हम बात करें 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ये बहुत अच्छा काम करती है। और यदि इसमें देखें हम तापमान अधिक होता है तो भी ये मैनेज कर जाती है, लेकिन लू चलने की स्थिति में और पाला गिरने की स्थिति में ये ककड़ी की फसल को नुकसान होता है। विशेष रूप से जब लंबे दिन वाले समय होते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश लंबे समय तक इस पौध के ऊपर पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। इसमें नर फूलों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए हमें उपज कम मिलती है, क्योंकि इसमें नर और मादा फूल एक ही पुष्प पे आते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ज्यादा लंबे दिन वाले समय में इसकी फसल लेने से हम बचे। यदि भूमि की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी उपज जो निकल के आती है वो बलुई दोमट भूमि निकल के आती है, दोमट भूमि निकल के आती है। अच्छे जल निकास वाली भूमि होना चाहिए। वैसे आप इसे किसी भी भूमि पर बो सकते हैं, लेकिन जल निकास अच्छा हो। यदि हम बात करें इसका पीएच, तो लगभग 5.5 से लेकर के और 7 पीएच तक यदि हमारी भूमि में होता है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है ये फसल। और यदि बात करें इसके बुवाई की समय को लेकर के, तो भारत में ये फसल पूरे वर्ष बोई जाती है, लेकिन विशेष रूप से यदि हम बात करें तो ये फसल हमारे यहाँ बुंदेलखंड में या आसपास के एरियो में ये जायद में बोई जाती है। विशेष रूप से इसे फरवरी में बोते हैं और खरीफ मौसम में जून जुलाई में बोई जाती है।
यदि आप इसे फरवरी से पहले बोना चाहते हैं, यानी कि मार्केट में अर्ली लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसे जनवरी में भी इसकी पौध को पॉली बैग में लो टनल के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। चूंकि कम तापमान पे इसका अंकुरण नहीं होता है, तो आप लो टनल का सहारा ले लीजिए, प्लास्टिक टनल का सहारा ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये पौधा आपकी तैयार हो जाएगी जनवरी लास्ट वीक में, और इसे आप जल्दी से जल्दी अपने मुख्य खेत पे ट्रांसफर करेंगे, जिससे ये फसल जल्दी से जल्दी आपके मार्केट में आ जाएगी। और जब आपकी फसल मार्केट में जल्दी पहुंचेगी तो आपको निश्चित तौर पे इससे खूब सारी आमदनी होने वाली है, इसका प्राइस अच्छा मिलने वाला है। दक्षिण भारत में यदि मैं बात करूं तो ये तटीय एरियो में भारत के जो है जून से लेकर के और अक्टूबर तक बोई जाती है, तो इतना सारा वेरिएशन इसमें आता है। यदि हम बात करें उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में ये अप्रैल और मई में बोई जाती है, तो आप देखिए ये फसल ऐसी फसल भगवान ने बनाई है कि पूरे वर्ष भर हम इस फसल को लेते रह सकते हैं किसान साथी, और आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्रों के अनुसार समय का चयन करें और अच्छी नस्लों का चयन, अच्छी किस्मों का चयन करें, अच्छी प्रजातियों का चयन करें, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं ककड़ी की फसल से। यदि मैं बात करूं लगाने की विधि की, तो इसे दो तरीके से हम लगा सकते हैं। पहला तो हम इसे मुख्य खेत में थाला बना करके लगा सकते हैं, दूसरा हम इसे नर्सरी में भी तैयार कर सकते हैं, और नर्सरी में हम इसे पॉली बैग में तैयार कर सकते हैं, जिससे फसल हमारी मार्केट में जल्दी पहुंच जाएगी, और जल्दी पहुंचने से मार्केट में प्राइस भी अच्छा आता है। यदि दूरी की बात करें हम इसमें फसल को देख करके, तो जायद मौसम में, थोड़ा सा गर्मी के मौसम में इसकी दूरी कम रखी जाती है, और इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं, और दो कतारों के बीच की दूरी कम से कम 2 से 3 मीटर हम रख सकते हैं। और यदि खरीफ मौसम, वर्षा मौसम की बात करें, तो यहां दूरी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहां दो पौधों के बीच की दूरी हम लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर रखते हैं, और यदि हम देखें दो कतारों के बीच की दूरी, दो लाइनों के बीच की दूरी लगभग 3 से 4 मीटर तक हम रख सकते हैं। यदि उन्नत किस्मों की बात करें, तो भारत में ढेर सारी उन्नत किस्में ककड़ी की पाई जाती हैं। इसमें यदि हम बात करें, जो कुछ भारत के जो कुछ रेनाउंड यूनिवर्सिटीज ने, संस्थानों ने जो किस्में विकसित करी हैं, उसमें से स्वर्ण आगेती है, पंत खीरा एक है, पूसा उदय है, और ढेर सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। वो प्राइवेट कंपनियों को मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं, बहुत अच्छी उन्नत बीज बना रही हैं। आप उन बीजों का भी चयन करके और अपने खेत में इसकी उपज ले सकते हैं। यदि मुख्य खेत में बात करें हम, तो आप इसको 2 से 3 जुताइयां करके, खेत भुरभुरा बना करके, इसको आप पाटा चला करके खेत तैयार कर लें। और यदि आप बीज से सीधे बोना चाहते हैं, तो आप थाला बना करके 2 से 3 बीज एक थाले में लगा दें नियत दूरी पे, और इसके बाद जब अंकुरण होता है तो उसमें आप अतिरिक्त पौधों को हटा दें, एक स्वस्थ पौधे को छोड़ दीजिए। यदि आप पॉलीथीन बैग से ग्रो कर रहे हैं, तो आप पॉलीथीन बैग से ग्रो करके इसमें गड्ढा बना करके नियत दूरी पे और इसकी फसल को आप लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसकी फसल को मुख्य खेत में लगाते हैं, इसमें पानी अवश्य दीजिए, और प्रयास करिए कि ये फसल जब आप पॉली बैग से या लो टनल नर्सरी से निकालते हैं, तो इसे 1 से 2 दिन के लिए आप सामान्य तापमान पर छोड़ दीजिए, जिससे ये फसल स्ट्रांग हो जाए मुख्य खेत में लगने के लिए। और आप इसे शाम के समय प्रयास करिए अपने मुख्य खेतों में लगाइए, जिससे थोड़ा सा वातावरण जो है फेवरेबल होता है, कंडीशन अच्छी होती है, तापमान कम होता है, तो इसके सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। और लगाने के ठीक बाद इसमें पानी की सिंचाई अवश्य कर दीजिए, क्योंकि पानी लगाने से ये पौध जमीन में जड़ पकड़ लेती है और पौधे आपके 100% बच जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। इस फसल में यदि हम देखें, गर्मी में थोड़ा सा लू की प्रकोप अधिक होता है, और लू लगने से हमें इस फसल को बचाना चाहिए। बरसात में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा सा रोग व्याधियां ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वर्षा के मौसम में, बदली वाले दिनों में रोग व्याधियां ज्यादा अधिक लगती हैं। तो आप क्या करें कि इसको जब वर्षा के दिनों में लगाएं, तो थोड़ा सा शुरू से ही रोग व्याधियों को ध्यान में रखें। और इस पे क्या करें, जब फसल लगभग 20 से 30 दिन की हो जाए, तो एक बार ही आप निदाई गुड़ाई करके, गोबर की खादों का प्रयोग करके, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट, खलियों की खाद का प्रयोग करके इसकी जड़ों में मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। इससे तना मजबूत आता है, पौधा मजबूत बनता है। और इसके बाद इससे क्या करें, सहारा अवश्य दें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ककड़ी लगा रखी है और एकदम देसी सहारा दे रखा है। हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया है। ये हमारे यहाँ पे बांस था, आप देख रहे हैं, ये बांस को हमने काट करके इसके तने को और यहाँ पे गाड़ रखा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी दोनों साइड जितनी भी हमने लाइनें लगा रखी हैं, सभी में बांस लगा रखा है, इस पे पौधे को चढ़ा रखा है। तो इससे क्या होता है कि ककड़ी की फसल अगर जमीन में फैलेगी, तो जमीन में फैलने में क्या होगा कि इसके जो फल होंगे वो भी जमीन के संपर्क में आएंगे, तना पत्ती सब जमीन के संपर्क में रहेंगी। वर्षा के दिनों में विशेष रूप से इनमें बीमारियां अधिक आएंगी, इसकी वजह से फल में भी बहुत ज्यादा रोग और बीमारियां लगेंगी, जिससे फल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और फल का उत्पादन भी कम होता है। यदि हम इसे सहारा दे करके किसी मचान के ऊपर, मंडप के ऊपर, या किसी आर्टिफिशियल तार या
एंगल से बनी हुई जालियों के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो इससे भी इसका फल की गुणवत्ता अच्छी होती है, उपज अधिक निकलती है, पौधा स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं पड़ता। लेकिन आप देसी तरीके का उपयोग करिए जिसमें आपको खर्चा भी कम आए। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो एक स्वस्थ फसल तैयार होती है। लेकिन जैसा कि ये फसल है, तो इस फसल में भी आम फसलों की तरह कीट और बीमारियां लगती हैं। यदि हम बात करें मुख्य कीटों की, तो सबसे खतरनाक कीट इसका है, यदि हम बात करें तो सफेद मक्खी। ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि सफेद मक्खी ही वाहक होता है वायरस जनित खीरा मोजेक रोग का, और ये सबसे खतरनाक रोग होता है खीरा मोजेक रोग। अगर एक बार आपके खीरे की फसल में आ जाता है तो इसमें पत्तियां छोटी हो जाती है, चितकबरी हो जाती हैं, फल छोटे हो जाते हैं, पौधा बौना हो जाता है और बाजार योग बेचने के लिए फल नहीं रह जाता। कई बार ये अधिक प्रकोप होता है तो पूरा खेत भी इससे किसान का नष्ट हो जाता है और उसे लाभ के स्थान पे हानि होती है। तो आप इसका कंट्रोल करके चलें सफेद मक्खी का शुरू से ही। नर्सरी से ही आप लो टनल लगावें या नेट शेड बनावें, इसके अंदर नर्सरी ग्रो करें, और मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करने के बाद सफेद मक्खी से बचाव के लिए आप खट्टे छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। नीम आधारित, नेबोली आधारित या 10 लीफ एस्टेट का यूज करके आप इस फसल को सफेद मक्खी या रस चूसक कीटों से बचा सकते हैं। इसी तरीके से देखें तो खीरे का पतंगा बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसमें फ्रूट बोरोर बहुत ज्यादा परेशान करता है। जो खीरे का जो फल आता है, ये फल में मक्खी छेद कर देती है और इसके अंदर अपने अंडों को दे देती है। जब ये अंडे बड़े होते हैं तो ये सुंडी अवस्था में आते हैं और खीरे को अंदर से खाना चालू कर देते हैं, जिससे खीरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और क्वालिटी खराब हो जाती है। इसी तरीके से कुछ माइट्स होती हैं, वो भी इसमें नुकसान पहुंचाती हैं और गंभीर बीमारियां लाती हैं। तो इनसे बचाव के लिए हमें सतत अवलोकन करते रहना चाहिए और नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल ऑर्गेनिक जो कीटनाशी हैं, रोग नाशी हैं, उनको डालते रहना चाहिए। रोग व्याधियों की बात करें तो मुख्य रूप से जो यहाँ पे रोग आता है ककड़ी की फसल में, खीरे के फसल में, वो रोग हरा मोजेक रोग आता है, या जिसे हम खीरे का मोजेक रोग कहते हैं। तो इसका मैंने आपको समाधान बता दिया। सफेद मक्खी और रसचूसक कीटों का कंट्रोल करें। इसके बाद इसमें एक चूर्णी फफूंद रोग आता है जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से हम जानते हैं। एक बीमारी आती है जिसे डाउनी मिल्ड्यू के नाम से हम जानते हैं। इसी तरीके से इसमें एंथ्रेक्नोज नाम की एक बीमारी आती है। तो इन बीमारियों को आप सतत अवलोकन करते रहें और प्रयास करें कि आप अपने खेतों में जैसे ही डायग्नोज करते हैं कि बीमारी आना स्टार्ट हुई है, आप अपने प्रयास चालू कर दें। और मैं तो ये कहूंगा कि आप कोशिश करें कि इस पे प्राकृतिक या नेचुरल जो आपने पेस्टिसाइड बना रखे हैं, फंगिसाइड बना रखे हैं, शुरू से ही इस फसल पे डालना चालू करें, जिससे हमारी फसल पे बीमारियां ही नहीं आएंगी। और ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपके पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, आपके स्वास्थ्य को, मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सही रखती हैं। तो आप इन चीजों का उपयोग करके अपनी स्वस्थ फसल तैयार कर सकते हैं। और यदि हम देखें तो इससे मोटा मोटा देखें तो 40 से 50 दिनों में इससे फल की तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है और लगभग 3 से 4 महीने इससे फसल निकलती रहती है लगातार। यदि सामान्य किस्मों की हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल तक आप इस पे फल का, कच्चे फल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उन्नत किस्में, अच्छी किस्मों से, हाइब्रिड किस्मों से आप 300 से 350 क्विंटल लगभग आप इससे उपज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यदि किसान साथी इस ककड़ी या खीरे की फसल को करते हैं तो कम समय में अधिक लाभ ले सकते हैं। और विशेष रूप से बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में तो खीरे का प्राइस बहुत अच्छा मिलता है। अभी भी मैं देख रहा हूं मार्केट में 40 से 50 रुपए किलो खीरा चल रहा है। तो आप किसान साथी खीरे की फसल लीजिए, लाभान्वित होइए, खूब इनकम करिए, खूब पैसा कमाइए और ये प्राकृतिक जहर मुक्त फसल सब्जी खा करके स्वयं स्वस्थ रहिए, समाज को स्वस्थ बनाइए, आप स्वयं समृद्ध रहिए, देश समृद्ध रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।